आज हम प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली 7.1 में जैसा कि वर्णित है उनके प्रश्न हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अत्यंत आवश्यक हैं। इसके पहले हमने आपको त्रिभुजों के संबंध में बताया था, त्रिभुजों के गुणों के बारे में बताया है, और साथ में हमने आज जो चुनाव किया है वो है प्रश्नों के चुनाव। प्रश्न किस प्रकार से हल किए जाते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया है परमीय कल समझाई गई थी, दो परमीय बताई गई थी, और उसी परमीय पर आधारित प्रश्नावली के प्रश्न हैं, इनको हल करना है। तो प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे प्रश्न हम लेते हैं, दिया है चतुर्भुज ABCD में AC भुजा बराबर AD है, कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी AB रेखा कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांशक त्रिभुज ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो दिया गया है एक रेखा AB, ये एक रेखा है, यहां पर A को C से व B को C से मिलाया गया है। इसी प्रकार से एक दूसरा बिंदु यहाँ पर है D, ये बिंदु क्या है? D है। A को D से तथा B को C से मिलाया गया है, ये बिंदु। अब इसमें दिया है ABCD चतुर्भुज में, या चतुर्भुज ABCD में दिया है AC बराबर AB, AC बराबर AB, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। साथ में दिया है AB रेखा कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है, ये दिया गया है। इसी प्रकार सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांशम त्रिभुज ACD, यही तो है ABC और ABD, ये हमको सिद्ध करना है। साथ में ये दो दिया है और दूसरा दिया है BD और BC के बारे में क्या विचार है? BD और BC के बारे में विचार। देखिए इसमें दिया गया जो यह आकृति दी गई है, इस आकृति में एक चतुर्भुज ABCD की हम कल्पना करते हैं। दिया गया है एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है, जिसमें
दो रेखाएं बराबर हैं, AC भुजा AD भुजा के बराबर है, और कोण A को समद्विभाजित करने वाली रेखा क्या है, AB है। हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD और BC तथा BD के बारे में क्या विचार है, ये व्यक्त करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करें, इसको सिद्ध करते हैं ऊपर। सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो भुजा AC बराबर AD, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और क्या देखा जाए ये रेखा AB रेखा क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, यानी एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज हैं। तो AC क्या है, AB बराबर BA, दोनों एक ही आधार हैं, दोनों त्रिभुजों के एक ही आधार हैं। ये क्या है, ज्ञात है। जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो इसके कारण से क्या कहा जा सकता है, यह कोण भी इस कोण के बराबर होगा। कोण ACB बराबर कोण ADB, इसलिए भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, एक तो पहली स्थिति किया। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि BD और BC के बारे में विचार बताइए। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम, तो कहा जा सकता है, इसलिए BC भुजा बराबर है BD भुजा। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो इस स्थिति में ये भुजा भी इस भुजा के बराबर है। यानी किसी त्रिभुज में सर्वांगसमता का नियम हमने आपको बताया है कि यदि दो कोण एक भुजा, दो भुजा एक कोण और तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या हो, समान हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इस स्थिति में दी गई आकृति में एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया है, जिनमें इनमें मान जो है वो क्या है, ये दो त्रिभुज का निर्माण करते हैं। दोनों त्रिभुजों में दो कोण और एक भुजा या दो भुजा एक कोण अगर समान है तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि इनमें क्या है, भुजा दो भुजाएं और इनके कोण क्या है, समान है, इसलिए ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम होता है। नोट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ABCD एक चतुर्भुज है, जिसमें
एडी रेखा बीसी रेखा के बराबर है, कोण डीएबी बराबर कोण सीबीए के, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम त्रिभुज एबीएसी और बीडीबीएसी के बराबर है तथा कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी के। ये हमको सिद्ध करना है। दिया गया है कि एक त्रिभुज एक चतुर्भुज एबीसीडी है, यह इस प्रकार से एक बिंदु है, बी बिंदु है, दूसरा बिंदु सी है, ये बिंदु डी, ए बी और ए सी ये दिए गए। साथ में दिया है बी को डी से मिलाया गया है और ए को सी से मिलाया गया। यहां पर दिया है ये कोण इस कोण के बराबर, यही दिया गया है। तो ज्ञात है चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में दिया है एडी बीसी के बराबर, एडी रेखा बीसी रेखा के बराबर, एडी बराबर बीसी के, और दिया है कोण डी ए बी, ये कोण बराबर है कोण ए बी सी, ये क्या है बराबर दिया गया है। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत हमको सिद्ध करना है एक मिनट बंद कर दीजिए। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी भुजा बीसी भुजा के बराबर है, कोण बी ए बी, ये कोण ए बी सी के बराबर है, ये दिया गया है। हमको करना क्या है, हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले इसके तीन पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी के, ए बी डी और ए बी सी, ये सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध करना है कि भुजा बी डी, कौन सी भुजा, भुजा बी डी भुजा ए सी के बराबर है, ये क्या है ए सी के बराबर है। तीसरा हमको सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी, ये कोण इस कोण के बराबर है, ए बी सी के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। या सॉरी बी ए सी के बराबर, ए बी डी बी ए सी के बराबर, ये बी ए सी ये बराबर है। अब यहां से इनके मान को ज्ञात किया जाए और यहां देखिए ये कोण हमको इस कोण के बराबर से, तीसरी स्थिति। अब सबसे पहले उपपद पहला त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज है, हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। ये हाथ रखेंगे ए बी सी, ये त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या है, ए बी सी, इस त्रिभुज की बात ये है। देखिए इस त्रिभुज
ये गायब किया है ना, ये दिखाई दे रहा ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, इसको गायब कर दे। तो इन दोनों त्रिभुजों में इस त्रिभुज की आकृति क्या बनती है, देख लीजिए, ऐसे बनेगी। ये आकृति बनेगी। ये क्या है, ये भुजा ए बी है, और ये क्या है, डी बी, ये है सी, इस रूप में बन रहा है। तो यहां पर एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, दूसरा त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यह आकृति है, यहां पर यह आकृति है। अगर इसको हम गायब कर दें तो इस आकृति की बात होगी। तो यहां हम क्या करेंगे, इनमें देखते हैं ये भुजा इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए, दोनों त्रिभुजों के लिए क्या करती है, उभयनिष्ठ। ये भुजा क्या है, दोनों त्रिभुजों का निर्माण करती है। यानी इस त्रिभुज का निर्माण, इस त्रिभुज का आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या है, ए बी भुजा। दोनों भुजाएं क्या है, समान है। जब दोनों भुजाएं समान हैं तो यहां से हम देखें, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हमको ज्ञात है। और क्या ज्ञात है, ज्ञात है कोण डी ए बी, ये वाला कोण, कोण ए बी सी के बराबर है। तो कोण डी ए बी बराबर कोण ए बी सी के। कौन सा डी ए बी कोण कौन सा है, ये वाला कोण है। ये वाला कोण कौन सा है, ये वाला कोण डी ए बी है। और ए बी सी का कौन सा कोण है, ये वाला। ये दोनों कोण बराबर हैं। अब ये भुजा क्या है, इस त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, इसलिए ए बी बराबर है ए बी। ये क्या लिखेंगे, ये ज्ञात है, ये भी क्या है, ज्ञात है। और ये क्या है, उभयनिष्ठ। अब यहां से देखा जाए त्रिभुज, ये क्या होगा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। सर्वांग समता के नियम से दो भुजाएं एक कोण यदि बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम होता है। तो इस दशा में यहां पर त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी। अब दूसरी स्थिति पर आते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग है, तो जब ये दोनों सर्वांग है उस स्थिति में त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए बी सी, अगर इनके कोण, जैसे कौन कौन से, ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। इस स्थिति में बताया कि ये त्रिभुज सर्वांग है। तो दो भुजाएं, दो कोण, इनमें कोण और इनकी भुजा समान है, तो ये भुजा क्या होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि भुजा कोण भुजा से ये क्या होगा, तीसरी भुजा बीडी भुजा एसी भुजा के बराबर है। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति में कोण ए, कौन सा कोण, ए बी डी, ये वाला कोण, और कोण बी ए सी, ये वाला कोण। अब देखा जाए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग
सर्वांशम त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम है। हमने क्या किया, ये कोण इस कोण के बराबर ज्ञात, ये भुजा इस भुजा के बराबर ज्ञात है, ये कोण इस कोण के बराबर ये भी हमको ज्ञात है, दिया गया है, और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज क्या बना, त्रिभुज बना सर्वांशम। अब जब त्रिभुज सर्वांशम है तो इसका कोण क्या होगा, ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुजों में, ये दोनों त्रिभुजों ABD तथा ABC में दोनों कोण ये होगा BAC बराबर कोण ABD बराबर है। क्यों बराबर है कि समान भुजाओं के समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इन त्रिभुजों में भुजाएं समान हैं, तो इसलिए इनके कोण भी समान हैं। नोट दिस।